ये जो आप बुक्स देख रहे हो ना, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, इसी बुक से बच्चे आउट ऑफ स्कोर करते हैं मैथ्स में। लेकिन आप ही सोचते हो भाई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से थोड़ी ना 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देख मेरे दोस्त। इस वीडियो में आपको ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ ना कि आप सिर्फ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही अपने क्लास 10th या कोई भी क्लास में हो आप 11th 12th आप अपने मैथ के एग्जाम में फुल स्कोर कर सकते हो। हे एवरीवन, दिस इज राहुल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी सुरक्षित होंगे, ठीक होंगे। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आप अपने जो मैथ्स का डर है ना वो कैसे दूर कर सकते हो। किसी बच्चे को मैथ भाई इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है कि उसे पूरे दिन मैथ का सोल्व करवा दो, एग्जाम्पल या क्वेश्चन वो पूरे दिन सोल्व कर लेगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई मैथ को देखकर ही डर लगता है, भाई उन्हें मैथ से बस पास करवा दो, भगवान करे, फिर भगवान के भरोसे रहते भाई भगवान पास करवा दो मैथ में। तो भाई आज के बाद जो बच्चे हैं ना कि जो कहते हैं कि भगवान पास करवा दो, वो ऐसे शब्द बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी चीज बताने वाला हूं ना कि आप सिर्फ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़कर ही, ये जो बुक देख रहे हो ना आप, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़कर ही आउट ऑफ स्कोर कर लोगे अपने मैथ्स के एग्जाम में। तो वो कैसे करना है वो इस वीडियो में बता। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ तीन टाइप के स्टूडेंट की। क्लास में तीन टाइप के बच्चे ही होते हैं। पहला तो होता है भाई टॉपर, जो कि हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है, हर एक एग्जाम में टॉप करता है और सारा सिलेबस कंप्लीट करके रखता है, और इस टाइम तो उसने कर भी लिया होगा, उसकी दूसरी टाइम में रिवीजन चल रही होगी। हाँ भाई सही बता रहा हूँ, ऐसे बच्चे होते हैं कि अब तक तो सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, अभी वो रिवीजन करने पर लगे हुए हैं। और दूसरे टाइप का बच्चा हुआ एवरेज बच्चा, जिसका सिलेबस भी रहता है और पिछले के बैकलॉग्स भी लगे हुए हैं, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो हल्के फुल्के हो रखे हैं लेकिन वो कोशिश कर रहा है। एंड जो थर्ड टाइप का बच्चा है वो है आप लोग। मजाक कर रहा हूं कि वो बच्चे हैं कि जो कुछ नहीं पढ़े, बस इस भरोसे बैठे हैं कि लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर पता चल जाएंगे, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पता चल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे, बस वो रट के चले जाएंगे और पास हो जाएंगे मैथ में। तो भाई इन सभी तीनों कैटेगरी वाले बच्चों के लिए वीडियो होने वाली है। कुछ बच्चों का कंफ्यूजन ये रहता है कि भैया कोई नया क्वेश्चन हमें देख लेते हैं ना तो पूरे माइंड में से ब्लैंक हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता इस क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। तो देख मेरे दोस्त, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं। जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक होती है ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र है मैथ में स्कोर करने के लिए। सिर्फ मैथ में ही नहीं, जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक होती है ना सभी सब्जेक्ट की, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप सभी जानते हैं, हर एक जो एक्सपर्ट होता है, टॉपर होता है, वो यही रेफर करता है। तो बस तरीका होता है इनको पढ़ने का। जो टॉपर होते हैं उनकी स्ट्रेटेजी अलग होती है इनको पढ़ने की, और जो एक एवरेज बच्चा होता है वो सिर्फ सब सिलेबस कंप्लीट करने के मकसद से पढ़ता है। तो मैं आपको बताता हूँ इसको पढ़ना कैसे होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो आपके एनसीईआरटी के चैप्टर होते हैं इनको कंप्लीट कैसे करना होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है क्लास 10th मैथ का, आप 11th का भी ले सकते हो, 11th में भी ट्रिग्नोमेट्री है, 10th में भी ले सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं 10th का बता रहा हूँ। अभी 8.1 एक्सरसाइज आपने देख ली, उसमें क्या सिंपल आपको बता रखा है कि tan थीटा क्या होता है, cos थीटा की वैल्यू क्या होता है, सिंपल बेसिक होता है। तो उसमें आपको क्या करना है, पहले आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक खोलनी है, उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है उसको आपको पढ़ना है कि ये ट्रिग्नोमेट्री निकल कर कहां से आया है, इसके हमारे लाइफ में यूज क्या है। सिर्फ भाई हमें रटना नहीं होता, उसको एक्चुअल में समझना होता है कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, इसका हमारा लाइफ में क्या यूज है। इसको भाई जब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आप पढ़ते हो ना, इस फ्रंट पेज पे उसमें इंट्रोडक्शन लिखा होता है कि ये आया निकल कर कहां से है। तो ये आपको जरूर पढ़ना होता है। एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपको ये नहीं सोचना कि भाई मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया मैं नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करूं, नहीं। उसके बाद आपको लगाने पड़ते हैं उसके पीवाईक्यू क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, पीवाईक्यू मैथ्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगी, कोई भी क्वेश्चन नया आएगा उसमें दूसरा कंसेप्ट यूज हुआ है, फिर उसमें आप अटक जाओगे। तो यही मेन प्रॉब्लम आती है बच्चों की, वो पीवाईक्यू सोल्व नहीं करते। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट है तो भाई आपको कम से कम हर एक चैप्टर के कम से कम 5 से 5 पीवाईक्यू सोल्व करने लास्ट 5 इयर्स के, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इससे आपकी स्पीड भी फास्ट होती है और आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है वो भी आपको तरीका पता चल जाता है। तो आपके लिए पीवाईक्यू बहुत ज्यादा मस्ट होते हैं। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं आपको, जब भी आप कोई भी चैप्टर कंप्लीट करो तो उसके जो रेफरेंस बुक है ना, कम से कम 20 एग्जाम्पल सोल्व कर डालो। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने आर.डी. शर्मा से उठा ली, आर.डी. शर्मा है आपके पास, तो आर.डी. शर्मा में आपको एक एक्सरसाइज देखने की मिल जाएगी। आर.डी. शर्मा में काफी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, तो पूरे सोल्व नहीं करने। तो यहाँ पर आपको करना पड़ता है भाई स्मार्ट वर्क, क्योंकि आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल इतनी मोटी मोटी बुक्स होती है, उनको कंप्लीट करना बहुत पॉसिबल नहीं है काफी बच्चों को। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं उनको बुक्स को सोल्व करने में लगे रहते हैं और वो वहां पर ही गलती करते हैं अपना टाइम वेस्ट करने में। क्योंकि मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, एक स्मार्ट स्टडी वे, इनको बुक्स को कंप्लीट कैसे करना होता है। जब भी आप कोई चैप्टर कंप्लीट करो, उसके एनसीईआरटी का चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करने हैं, उसके आर.एस. अग्रवाल है या फिर आर.डी. शर्मा ले लेते हैं हम, आर.डी. शर्मा के जो कोई भी एक्सरसाइज है आपके
फॉर एग्जाम्पल उसमें 20 क्वेश्चन है, तो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन करो, लास्ट के 3 क्वेश्चन करो और मिडिल के 3 क्वेश्चन करो। ऐसे करो, यूं नहीं कि आप 1 2 3 से लेकर पूरी 20 क्वेश्चन कर डालोगे। भाई क्यों कर रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? सारे डिट्टो सेम पैटर्न पे हो रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? इससे अगला है कि अगला कंसेप्ट पढ़ो, उसके क्वेश्चन ट्राई करो। तो एनसीईआरटी इसी तरह से आपको करना है। एनसीईआरटी के पहले कंप्लीट चैप्टर कर लेना है, उसके बाद आपको रेफरेंस बुक लेनी है। रेफरेंस बुक्स में जो भी आपकी एक्सरसाइज है उसमें आपको काउंट करने कितने क्वेश्चन है। अगर ज्यादा क्वेश्चन है, 20-25 क्वेश्चन है, तो स्टार्टिंग के 3 करो, लास्ट के 3 करो, मिडिल के 3 करो। कौन से उसमें कंसेप्ट में अटक रहे हो, फिर दोबारा एग्जांपल चेक करो, फिर दोबारा उसे करो। ऐसे करना होता है। आप पूरी पूरी एक्सरसाइज करने लग जाते हो तो फालतू में टाइम वेस्ट होता है आपका। उसके बाद वापस जाओ, लास्ट में जो क्वेश्चन होते हैं ना आपके मिसलिनियस क्वेश्चन होते हैं क्लास 11th में, तो लेकिन 10th में मिसलिनियस क्वेश्चन नहीं होते। तो 10th वाले क्या कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम्पल होते हैं ना, उन एग्जाम्पल को ही आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। भाई एनसीईआरटी बुक को इस तरह से चार्ट जाना है कि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन के आंसर तक भी याद होना चाहिए। इस तरह से बच्चे पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी बुक को कि उनके आंसर भी उन्हें रट जाते हैं। तो आपको इस तरह से ही पढ़ना है। अगर इस टिप्स को आप फॉलो करते हो तो आप आज देखोगे कि अपने आप ही आपको चेंज दिखने लग जाएगा। और छोटी छोटी टिप्स के लिए है ना, आप कैलकुलेटर यूज करने लग जाते हो तो भाई अपना माइंड कैसे डेवलप होएगा? मल्टीप्लाई करना हो 24 इंटू 88, तो उसको कैलकुलेटर यूज करो। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट टिप्स है आपकी कि आपको है ना मैथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके फॉर्मूलेज। तो फॉर्मूलाज को आप क्या करें, एक सेपरेट नोटबुक बना के रख लेना, या फिर आपके कोई भी एक पेज ले लेना बड़ा सा A4 साइज शीट पे, उस पे है ना चैप्टर वाइज फॉर्मूले लिख लेना छोटे छोटे पे, और अपनी वॉल पर चिपका लेना। जब भी आप राउंड मारो, जब भी आपके सामने नजर आएगा हाँ भाई चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये दिमाग में सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है कि भाई एक तो क्या हो सकता है, आप अपनी दीवार पर चिपका लो फॉर्मूला की पूरी शीट बना के, या फिर आप एक सेपरेट नोटबुक ले सकते हो 25-30 रुपए वाली, उसमें अपने पूरे कंप्लीट फॉर्मूले लिखने हैं। जब भी आपको टाइम मिले 10-15 मिनट उसको रिवाइज कर लो। तो इस तरह से आपको भाई टेक्निक लगानी पड़ती है। बोरिंग तरीके से पढ़ोगे तो मैथ भाई बोरिंग लगेगी, अगर इंटरेस्टिंग तरीके मजे लेकर पढ़ोगे तो हर चीज मजे आएंगे पढ़ने में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे हेल्पफुल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।